ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि अब शर्जीना और मुस्तफा का रिश्ता खतरे में पड़ने वाला है। क्या अब शर्जीना बच पाएगी या मर जाएगी, या फिर आगे शर्जीना के साथ क्या होने वाला है, ये आज हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ रूबाब ने भी अदील के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, और रूबाब अदील के साथ क्या करने वाली है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि मुस्तफा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने शर्जीना को अकेला छोड़ दिया है। जहां उस हालत में शर्जीना को मुस्तफा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि उसको उसके माँ बाप के घर भेज देना चाहिए था। जहां इस चक्कर में मुस्तफा की अना भी आड़े आ जाती है और वो शर्जीना को कहीं जाने नहीं देता, जिसकी वजह से अब शर्जीना अकेले घर में रह रहकर बहुत ज्यादा बोर और परेशान हो जाएगी। इसी के साथ साथ वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती है, जिसके बाद शर्जीना की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाएगी, और तब भी उसको चक्कर आएंगे और वो बेहोश हो जाएगी। जहां आप मुस्तफा को पता ही नहीं है कि शर्जीना के साथ चल क्या रहा है, और वो अलग ही अपनी दुनिया में मग्न है। जहां पर मुस्तफा के भी डीलर के साथ मीटिंग होगी, और डीलर मुस्तफा से काफी खुश होगा, जिसके बाद वो डेल के लिए भी हाँ कर देगा और मुस्तफ से कहेगा कि मुझे यकीन है कि ये डीन मूसी एक दिन गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाएगा, और मुझे तुम लोगों का आपस भी बहुत छोटा लग रहा है। इसलिए ये डेल पक्की हो जाती है, और उसके बाद तुम लोग भी अपना आपस बड़ा कर लो। जिसके बाद डीलर वहां से चला जाता है और डीन और हर को चला जाता है। मुस्तफा काफी खुश होते हैं, जहां वो डीन ही मुस्तफा से कहेगा कि मुस्तफा आज मैं तुम्हें घर खुद ड्रॉप करके आता हूँ। जिसके बाद वो मुस्तफा को अपनी गाड़ी में जैसे ही घर लेकर जाने लगेगा, तो मुस्तफा भी रास्ते में बच्चों को खेलता देखकर कहेगा कि मैं भी अब जल्द ही अपनी गाड़ी ले लूंगा। जिसके बाद मैं अपने बच्चे को हस्पताल से अपनी गाड़ी में ही लेकर आऊंगा। जहां उसे ये बात का पता ही नहीं है कि शर्जीना की हालत तो पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो गई है। जहां रूबाब अब अदील का भांडा फोड़ने वाली है, और इसीलिए उसने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की है, जहां वो अदील को न सिर्फ नुकसान के लिए पकड़वाएगी, बल्कि नताशा और अदील की मोहब्बत का भी किस्सा खोल देगी। जहां अब मुझे यही लग रहा है कि रुबाब को सारे के सारे सबूत मिल चुके हैं। इसी के साथ साथ उसने नताशा और अदील के बारे में भी पता करवा लिया है, और उनकी तस्वीर जितनी भी उसे मिली उसने अपने पास रख ली हैं, क्योंकि अब वो पूरी पार्टी में प्रोजेक्टर के ऊपर इन दोनों की तस्वीरें चलाकर सबके सामने उनका भांडा फोड़ देगी। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इन सब के बाद रूबाब अदील के एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि तुमने मुझे न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, बल्कि तुमने मेरी ही दोस्त के साथ अफेयर भी करना शुरू कर दिया। जहां अब निताशा का भी बहुत बरहशर होने वाला है, क्योंकि वो न घर की रहेगी और न ही घाट की, जहां उसका शवहर भी निताशा को तलाक हो जाएगी दे देगा। और अदील और निताशा दोनों के साथ यही होने वाला है कि धोबी का कुत्ता न घर का न गहाट का। जहां रूबाब भी लात मार के अदील को अपनी जिंदगी से निकाल देगी। इसी के साथ साथ इसका सारा का सारा चुट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोल देगी। इसीलिए तो उसने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, जिसके बाद उसके माँ बाप भी अपने बेटे के करतूत देखकर हैरान रह जाएंगे। और मुझे यही लग रहा है कि उसके बाद रूबाब अदील को इरेसट करवा देगी, और नताशा से कहेगी कि नताशा अब तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। तुमने न सिर्फ अदील को कुहू दिया, बल्कि तुमने तो अपने शवहर को भी खो दिया। और तुम ये बात भूल गई कि अदील जैसे लड़के किसी के नहीं हो सकते। जो अपनी बीवी का नहीं हो सका, वो तुम्हारा कैसे हो सकता था। और मैं जानती थी कि अदील दौलत का भूखा है, लेकिन इस हद तक गर जाएगा ये मुझे नहीं पता था। मगर तुमने भी जमीन पर गिरने मैं कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां फिर जैसे ही रूबाब इन दोनों की सच्चाई सबके सामने खोलेगी, अदील और नताशा के तो होश उड़ जाएंगे। और इसी के साथ साथ उसके माँ बाप भी रूबाब से कहेंगे कि रूबाब तुमने ये सब कुछ किया किया, तुमने अदील को इरेस्ट करवा दिया।
तुम्हें ये सब कुछ घर में बैठकर हल करना चाहिए था, जहाँ फिर रूबाब कहेगी कि आप लोग मुझसे ये बात न ही करें। तो बेहतर है, अगर मुझे नुकसान ही पहुंचाया होता तो मैं ये सब कुछ माफ कर देती, लेकिन उसने निताशा के साथ मिलकर अफीर चलाया है, जो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और अब आप लोग भी मेरे कुछ नहीं लगते, इसलिए अपना बेग पैक करें और मेरे घर से निकल जाएं, क्योंकि मैं अदील की कोई भी चीज अपने घर में नहीं रखना चाहती जहां पे रूबाब अदील के माँ बाप को धक्के मारकर घर से निकाल देगी। और अब अदील के माँ बाप के पास कोई भी जगह नहीं बची, जहां अदील भी अब बुरी तरह पहंस चुका है और जेल में बंद कर दिया जाएगा। और तब अदील की माँ को एहसास होगा कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बहुत गलत किया, जहां पे अदील की माँ कहेगी कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे मुस्तफ़ा और शजीना को घर से नहीं निकालना चाहे था। मैं तो रूबाब की खिसलत से पहले दिन से ही वाकिफ थी, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके पैसे की वजह से इससे कुछ कह नहीं पाई। मुझे शर्जीना और मुस्तफ़ा पर यकीन करना चाहिए था, और मैंने साथ बहुत बुरा किया है और इसी की सज़ा मुझे मिली है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ दूसरी तरफ मुस्तफ़ा भी जैसे ही घर वापस आएगा और घर खोलकर अंदर आकर देखेगा तो शर्जीना वहाँ पर बेहोश पड़ी होगी। जहाँ मुस्तफ़ा ये सब देखकर हैरान रह जाएगा और जल्दी से शर्जीना को उठाकर हिस्पताल पहुँच जाएगा, जहाँ पे डॉक्टर सजीना को चेक करने के बाद मुस्तफ़िक के पास आएगी और मुस्तफ़ी से कहेगी कि मुस्तफ़ी, आपने बहुत ही ज़्यादा गलती की है, आपने अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखा। उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि उनका बचना भी बहुत मुश्किल है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप दुआ ही करें। डॉक्टर वहां से चली जाए और तब मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा कि उसने पैसे कमाने के चक्कर में शर्जीना को खो दिया, जहां पे मुस्तफ़ी डॉक्टर से कहेगा कि डॉक्टर कुछ भी करें, लेकिन मेरी बीवी को बचा लें, मैं उसको खोना नहीं चाहता। जिसके बाद मुस्तफ़ी को घर भेज दिया जाएगा और जैसे ही होगा घर आकर मुस्तफ़ा पर्चियां देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा और कहेगा कि मुझे तो कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तुमने इतना कुछ लिख के रखा हुआ था सरजीना, और मैं इन सब को पढ़ भी नहीं पाया। यहाँ पर मुस्तफ़ा अब पुछताएगा और बहुत ज्यादा रोएगा, लेकिन जैसे ही दोबारा अस्पताल पहुंचेगा तो डॉक्टर उससे कहेगी कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर शर्जीना का मिसकरीज हो जाएगा। और हो सकता है कि डॉक्टर मुस्तफ़ा से कहे कि मुस्तफ़ा, अब आपकी बीवी है का बचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर मुस्तफ़ा शर्जीना के कमरे में जाएगा और शर्जीना से बातें करेगा जहाँ पर वो है। सरजीना से कहेगा कि शर्जीना, तुमने मेरा इतना साथ दिया और अब मेरा साथ छोड़कर जा रही हो। तुमने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और अब जब अच्छे दिन आने वाले थे तो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगी, और अब जब अच्छा वक्त आया है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। शर्जीना में तो मैं जाने नहीं दूंगा, जहां अब मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर शर्जीना को भी होश आ जाएगा, लेकिन उसका बच्चा नहीं रहेगा। जहां फिर है, मुस्तफ़ा इसी बात से ही खुश होगा कि शर्जीना बिल्कुल ठीक है। जहां अब इस चीज के बाद शर्जीना और मुस्तफ़ा का रिश्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जहां शर्जीना मुस्तफ़ी को, मुझे तो यही लग रहा है, कि माफ नहीं करेगी और सारा का सारा इल्जाम इसी को देगी। यहाँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि शर्जीना तो आफस जाती थी, इसी के साथ साथ वो एम फिल भी कर रही थी। तो अब जैसे ही इन लोगों ने घर शिफ्ट किया तो शर्जीना ने सब कुछ क्यों छोड़ दिया, जहां अगर शायद शर्जीना काम करती रहती तो उसकी इतनी बुरी हालत न होती।